परमेश्वर सुंदर समय के लिए प्यारे प्रभु, हम आपके पवित्र वचन को देखने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा अपने हालेलुया ग्लोरी टू गॉड सामर्थ के द्वारा अपने वचन के हालेलुया प्रकट करो। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब तेरे वचन परमेश्वर पिता हालेलुया तेरा दास बोलता, पवित्र आत्मा हालेलुया अपने हाथों में ले लीजिए। अपने हालेलुया ग्लोरी टू गॉड आत्मा के द्वारा परमेश्वर पिता अपने दास में होकर के अपने वचन को परमेश्वर प्रकाशन करो। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, सहायता करो। हालेलुया हम आपके हाथ में सौंप देते हैं प्रभु जी। हालेलुया जीसस ग्लोरी टू गॉड सुनते जितने और देखते जितने भाई बहन तेरे परमेश्वर पवित्र वचन को, उन सब पर तेरा अनुग्रह रहे, आशीष करना। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अभी तक हमें संभाला, रक्षा किया, हिफाजत किया। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह अपनी दया में रखा है हमें, और हम आज परमेश्वर के पवित्र वचन से कुछ बातों को लेकर के बात करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है जो है परमेश्वर महान है, सामर्थी है, अद्भुत और पराक्रम के काम करने वाला परमेश्वर निरंतर हम पर अपनी करुणा किए रहता है। परमेश्वर का वचन सब बातों में श्रेष्ठ है और ताया हुआ है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमें बल, शक्ति, सामर्थ्य देता रहता है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए रोज हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें और उसका अध्ययन करें, और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जिएं, जिससे हमारा जीवन धन्य हो। और परमेश्वर के पवित्र वचन से मैं आज कुछ विषयों को लेकर के बात करूंगा, जैसे मैं हर रोज आपके लिए कुछ न कुछ नया लेकर के आता हूं। लेकिन आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन से इफिसियों और 3 अध्याय और 20 वचन देखेंगे कि परमेश्वर आज हमसे क्या बातें करता है। जी इफिसियों 3 अध्याय और उसका 20 वचन, परमेश्वर का पवित्र वचन जो है क्या बातें करता है हम देखेंगे। पर हमारा सब देश स्वर्ग पर है। इफिसियों 3 अध्याय और 20 वचन, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। इफिसियों निकालो बेटा, गलती निकाल रहे हो आप। पेज नंबर देखो, नया नियम में पेज नंबर 267 जी। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ और बाइबल में लिखा है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, और परमेश्वर का वचन कहता है कहीं अधिक काम कर सकता है कलीसिया में और मसीह यीशु के में। और परमेश्वर का वचन कहता है कहीं अधिक काम कर सकता है उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर सामर्थी है, और परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर है, और वो अनंत काल का पिता। और वो परमेश्वर का वचन कहता है वो हमारी विनती और समझ से अधिक काम करता है। हमारी विनती और समझ से अधिक काम करता है। कई बार हमारी विनतियां, हमारी समझ छोटी रहती है, लेकिन परमेश्वर हमारी विनती और हमारी समझ से कहीं बढ़कर काम करने वाला परमेश्वर, वो आज हमसे कुछ विषयों के लिए हालेलुया कहता है कि तेरी बुद्धि और तेरी समझ तो छोटी है। कई बार हम छोटी छोटी बातों को परमेश्वर से मांगते हैं, लेकिन उससे बढ़कर परमेश्वर हमारे जीवनों में चाहता है, और परमेश्वर उससे बढ़कर हमें आशीषों को देना चाहता है। हम कई बार परमेश्वर से मांगते हैं, और प्रभु जी मुझे साइकिल दे दे, साइकिल दे दे, साइकिल दे दे, लेकिन परमेश्वर की सोच क्या है? मैं तुझे मोटरसाइकिल दूंगा। और हम सोचते परमेश्वर मुझे मोटरसाइकिल दे दे, लेकिन परमेश्वर की सोच हमारे लिए क्या होती है? वो बोलते मैं तुझे 4 व्हीलर दूंगा। और परमेश्वर मतलब हमारे लिए बेहतर सोचता है। हम लोगों की सोच जो है वो सोच और हमारे बुद्धि, हमारी विनती जो है उससे बढ़कर परमेश्वर हमारे लिए काम करता है। और परमेश्वर का दास दाऊद भी इस बात को कहता है कि मेरे मांगने से ज्यादा और मेरे सोचने से बढ़कर तूने मुझे आशीष दी है। और परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि मेरे मांगने से और मेरे सोचने से बढ़कर तूने मुझे आशीष दी। परमेश्वर का वचन सामर्थी वचन है, और परमेश्वर कहता है कि मैं जो है तेरी विनती और तेरी समझ से अधिक काम कर सकता हूँ। हमारी विनती छोटी है मेरे प्रियो, हमारी समझ छोटी है। परमेश्वर उससे बढ़कर हमारे जीवन में काम करना चाहता है। अब उससे बढ़कर परमेश्वर हमें आशीषों से तृप्त करना चाहता है। उससे बढ़कर परमेश्वर हमें हर तरह से ब्लेसिंग करना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। परमेश्वर की सामर्थ हम में काम करती है। परमेश्वर की सामर्थ हम में काम करती है, और उस सामर्थ को हम पूरी रीति से अपने जीवन में लागू करें। हम अपनी उस परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में पूरी रीति से कार्य में लें, और हम जब परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में है तो हम अपने कार्यों को सफल करें। हम निरंतर अपने मुंह से यही कहें कि परमेश्वर हालेलुया मेरे इस काम को सफल कर दो, परमेश्वर मेरे इस कार्य को पूरा कर दो, परमेश्वर के यीशु मसीह के नाम से मेरी समस्याएं दूर हो जाएं, मेरी तकलीफें दूर हो जाएंगी। हालेलुया
हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, यीशु, हालेलुया। हमारी विनतियां कुछ बढ़कर होना चाहिए कलीसिया, होली गोस्ट, हमारी प्रार्थनाएं बढ़कर होनी चाहिए। हम अपने मुख से इस बात को कहें, परमेश्वर हालेलुया, यीशु के नाम से मेरे काम सफल हो जाएंगे, हालेलुया। क्योंकि जब हम परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर रहती है तो हम इस बात को अपने जीवन में कहें, परमेश्वर की आत्मा मुझ में, परमेश्वर की सामर्थ मुझ में, और मैं कहता हूं मेरा काम सफल हो जाए, मैं कहता हूं मैं चंगा हो जाऊं, मैं कहता हूं यीशु मसीह के नाम से मेरी समस्याएं दूर हो जाए, मैं कहता हूं यीशु मसीह के नाम से दुष्ट अंधकार की आत्माएं दूर हो जाए। और जब हम इस रीति से अपने मुंह से उन सामर्थ को कार्य करने में लेते हैं, परमेश्वर की वो सामर्थ जो हम में है वो हमारे जीवन में कार्य करना चालू कर देती है। अपने विश्वास को बढ़ाएं और अपने मुंह से उस परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बच्चों में काम करने दें, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है तेरी विनती और तेरी समझ से बढ़कर काम करता है, और वो सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। परमेश्वर हम सामर्थ के अनुसार हम में बिल्कुल कार्य करने वाला परमेश्वर है। जी बेटा, इसका 16 पढ़ेंगे। कि वह अपनी महिमा के धन और परमेश्वर का वचन कहता है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे, और परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य वक्ता के सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। और परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। परमेश्वर का पवित्र वचन हमारे लिए इस बात को कहता है कि परमेश्वर हालेलुया जो हम में इस काम करता है और हम में है, और हम परमेश्वर हमारी विनती और हमारी समझ से बढ़कर जो कार्य करता है उसके बारे में मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूं। और परमेश्वर का वचन कहता है वो महिमा में धन से हमारी सारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। महिमा में धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे, हालेलुया। महिमा में धन के अनुसार परमेश्वर हमें यह दान देने वाला है, और महिमा में धन हमें परमेश्वर प्रदान करता है। कलीसिया, हमारे पास महिमा में धन नहीं होता। हम कमाते हैं लेकिन हमारे पास वो धन नहीं है, वो महिमा में धन नहीं है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जो है महिमा में धन परमेश्वर हमें देगा। महिमा में धन, महिमा में का धन का मतलब है वो धन जो कभी भी खत्म नहीं होता है। हम नदी से या समुंदर से एक गिलास पानी ले आए, एक बाल्टी ले आए, ड्रम भर के ले आए, रोज ले आओ आप, तो उसका पानी कभी खत्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो पानी बहता रहता है, वो पानी वहां पे बहुत बहुत पानी है और वो पानी बढ़ता रहता है। और इसी तरह परमेश्वर की जो महिमा में धन से आशीषें आती हैं वो आशीषें कभी कम नहीं होती। हम कमाते हैं लेकिन हमारी कमाई महीना आते आते तक खत्म हो जाती है। लास्ट में हम क्या करते हैं, कई लोग जो है उधार मांग मांग करके क्या करते हैं, जीवन यापन करते हैं, और कई इस तरह से जो है अपने जीवन को जीते हैं। उनके पास महिमा का धन नहीं है, पैसा तो बहुत कमाते हैं लेकिन उसमें बरकत नहीं है, और घर परिवार में भी बिल्कुल बरकत नहीं है। सामान लेकर आते हैं रसोई का, महीना आने से पहले ही सामान पूरा खाली हो जाता है, फिर उधारी लेकर के आते हैं। घर में तनख्वाह आई है और हर महीने सैलरी आती है, और सैलरी आ करके कई लोग 30,000 50,000 कमाने वाले लोग भी, उनको भी मैं इस बात को देखा हूं कि वो भी कर्जे में जीवन को जीते रहते हैं। मैं समझ में नहीं आता कि इतनी सैलरी हो करके भी वो अपने जीवन को कैसे कर्जे में जी रहे हैं। कारण मैं आपको बता रहा हूं, वो महिमा में धन की कमी है। और परमेश्वर का वचन कहता है महिमा में धन। एक घटना मैं आपको बताऊंगा बाइबिल से, और बाइबिल में लिखा है एक नगर था, उस नगर का नाम था सारपत, और उस सारपत नगर में एक विधवा रहती थी। उसका पति नहीं था, उसका एक बच्चा था, बेटा था, बाइबल में लिखा है। और उस नगर में, सारपत नगर में अकाल पड़ा, और जब वहां पे अकाल पड़ा, बारिश नहीं हुई और खेती नहीं हुई तो लोग वहां पे भूखे मरने लग गए। और उस विधवा के घर में जो राशन था, रसोई का, सब कुछ खत्म हो गया। अब ये सोची मैं क्या करूं, और मैं और मेरे बच्चे कैसे खाएंगे, और अकाल अभी बहुत लंबा चलेगा। और इस रीति से जब उनके जीवन में ये बातें थी तो उसने सोचा कि अब हमारे पास तो कुछ है नहीं, कमाई का कोई जरिया है नहीं, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जो हमारे रसोई में है उसी को हम खा के हमेशा के लिए
मर जाएंगे। और वो बाइबल में लिखा है कि वो सारपत नगर की जो विधवा है वो कहाँ जाती है, गांव के बाहर। पहले क्या होता था, लोग जो है चूल्हे से खाना बनाते थे, लकड़ी वाले चूल्हे से। आजकल घर घर सिलेंडर हो गया है, लेकिन उस समय में ऐसा सिलेंडर नहीं था। और वो बहन जो है गांव के बाहर जाती है, थोड़ा सा जंगल एरिया में जाती है, और रास्ते में वहां पे वो क्या करती है, लकड़ी इकट्ठा करती है। और लकड़ी इकट्ठा कर रही थी। उसकी समझ कितनी थी, उसकी समझ छोटी थी, उसकी बुद्धि छोटी सी, उसके जो समझ में इतना नहीं था। और जितनी उसकी समझ थी उतना वो कर रही थी, लेकिन उसकी समझ छोटी सी थी, उसकी बिनती छोटी सी थी। और वो क्या करती है कि बस मैं इतना ही बना के खा के मैं और मेरे बच्चे मर जाएंगे। उसकी समझ देखो, छोटी थी समझ। और वो क्या करती है, लकड़ी उठाने के लिए जब जाती है बाहर, गांव के बाहर जाती है, वहां पे परमेश्वर की समझ के अनुसार, परमेश्वर हमारी समझ के अनुसार काम नहीं करता है, तो उसकी समझ से मर जाऊंगी। लेकिन परमेश्वर की इच्छा उसके जीवन में कुछ और थी। उस परमेश्वर उसकी बिनती और उसकी समझ से कहीं अधिक अभी काम करने जा रहा है। परमेश्वर उस सारपत नगर की विधवा के पास में अपने दास एलिया को भेजता है। और एलिया जब उसके पास जाता है तो एलिया उस बहन को कहता है कि बेटा तू ऐसा कर, अब मेरे लिए तू रोटी लेकर के आ। अब वो सारपत नगर की विधवा सोचने पे मजबूर हो जाती है कि थोड़ा सा मेरे घर में है, मैं अगर इसको खिलाऊंगी तो मैं और मेरा बेटा क्या करेंगे। और वो बस सोच में थी। और जाकर के वो क्या हुआ, जैसे उसने देखा कि ये देखने में तो नबी लगता है, देखने में परमेश्वर का जन लगता है, अभिषिक्त दास लगता है, और परमेश्वर का दास नबी भविष्यद्वक्ता लग रहा है। और वो उसे कैसे मना करे अब नबी को। इसलिए बाइबल में लिखा है कि वो विधवा जो है जाकर के दास के पैरों पे गिर जाती है। और एलिया के पैरों में गिर करके वो कहती है कि परमेश्वर के दास, तू जानता है मेरे घर में कुछ नहीं है, एक थोड़ा सा मैदा और थोड़ा सा कुप्पी में तेल है, और मैं इसलिए लकड़ी उठाने आई हूं कि मैं और मेरा बेटा उसी में से खा के, उसमें कुछ जहर मिला के और बस खा के हमेशा हमेशा के लिए क्या कर लेंगे, मर जाएंगे, अपना जीवन समाप्त कर लेंगे, क्योंकि इस नगर में अकाल पड़ गया है और कुछ खाने के लिए नहीं है। और मेरी तो समझ यही थी और मैं लकड़ी उठाने आई हूं, मेरे घर में कुछ नहीं है। उसकी समझ देखो, एक छोटी सी समझ थी। परमेश्वर जानता था इसके घर में थोड़ा सा मैदा है, इसलिए परमेश्वर ने अपने दास को भेजा और परमेश्वर ने वही उससे मांगा जो उसके घर में नहीं था। और परमेश्वर के दास ने वही कहा, बस रोटी लिया। अरे रोटी की ही तो दिक्कत है, रोटी की ही तो यहाँ पे परेशानियां आ रही है, रोटी की वजह से ही तो वो अपने जीवन को समाप्त करने के लिए जा रही थी। लेकिन परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा उस रोटी को ही उसने क्या किया, मांग लिया। और जब परमेश्वर के दास ने उससे कहा कि बेटा पहले तू मेरे लिए लेकर आ, बाद में तू और अपने बच्चे की चिंता करना। और वो जब जाती है तो जब वो जाने लगी तो परमेश्वर के दास ने कहा कि तू मेरे लिए थोड़ा पानी भी लेती आना। और वो जाती है, जब घर पे गई तो मैं सोचता हूँ ऐसा कि वो जब रोटी बनाने लगी होगी तो सोची होगी थोड़ा सा तो है, अब उसके लिए दूंगी तो मैं कैसे करूंगी, मैं मेरा बेटा क्या खाएंगे। और वो सोचती है कि अब हम अगर एक ही रोटी बन रही है तो उसमें हम कैसे जो है दोबारा बना करके मैं और मेरा बेटा खाएंगे। वो बड़ी बड़ी समस्याओं में, बड़ी चिंता में थी। लेकिन फिर भी उसने जो भी वो सोचा अपनी रोटी बनाते हुए, उसने क्या किया, एक थोड़ा सा मैदा, थोड़ा सा तेल में परमेश्वर के दास के लिए बढ़िया उसने बनाया, रोटी पराठा जो भी बनाया उसने बना करके परमेश्वर के दास के पास लेकर के आई। और परमेश्वर के दास ने हालेलुया उस मैदे में से उसमें डाले हुए तेल में जो पराठा बना के लाई थी, उस बहन का उसने पराठा खाकर उसको आशीष दे दी कि जब तक इस संसार में बारिश ना हो, मेघ ना बरसे, जब तक तेरे घर से ना आटा घटेगा ना तेल घटेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारी समझ से बढ़कर काम करता है, हमारी बिनती से बढ़कर काम करता है। हमारी बुद्धि छोटी सी, सारपत नगर की विधवा की बुद्धि छोटी सी थी, लेकिन परमेश्वर से बढ़कर उसके जीवन में काम किया। 3.5 साल तक वो खाती रही, और जितना मैदा उसमें से निकालती थी उतना ही मैदा उसमें बढ़ जाता था, जितना तेल उसमें से निकाल कर खाती उतना ही बढ़ जाता था। वो खाती, हो सकता है उसके घर में कई मेहमान भी आए होंगे, कई गेस्ट भी आए होंगे, वो भी खाए होंगे, और वो जितना खाते उतना उस बर्तन में भरता जाता था। और परमेश्वर का दास एलिया भी वहां घर पे रहा और वो भी उसी में से खाता रहा। और 3.5 साल तक बाइबल में लिखा है, ना तो मैदा घटा और ना तेल घटा। कलीसिया, परमेश्वर हमें हमारी जरूरतों को अपने महिमा में धन से पूरा करने वाला परमेश्वर, अपने महिमा में धन से सारी जरूरतों को
पूरा करता है। और जब महिमा का धन हमारे जीवन में होता है, महिमा का धन हमारी रसोई में होता है, कोई बात की कमी नहीं होती है। महिमा हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की महिमा का धन आपकी जेब में हो, परमेश्वर की महिमा का धन आपकी रसोई में हो, परमेश्वर की महिमा का धन आपके हाथों में हो, परमेश्वर की महिमा का धन आपके बच्चों पर, आपके परिवार पे, आपके बैंक बैलेंस में और सारी बातों में होना चाहिए। हालेलुया। कुछ घटी नहीं होगी। परमेश्वर अपने महिमामय धन से आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। अगर आज भी हम अपनी कमियों घटियों में रहते हैं और हम इतना कमा करके भी जो है मांग मांग कर खा रहे हैं, इसका मतलब कहीं तो गड़बड़ है, हमारे जीवन में महिमा का धन नहीं। कई विश्वासियों को मैं जानता हूं जो 20 साल से 50 साल से तक विश्वासी हैं, लेकिन उनके जीवन में वो महिमा की घटी है। उस महिमा की घटी है। कलीसिया, परमेश्वर हमें महिमा में धन से सारी जरूरतों को पूरा करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवान तो होते जाओ। परमेश्वर का वचन कहता है, अपने भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत होते जाओ। हम जो है बच्चा जब होता है, बच्चा होने के बाद में वो बच्चा धीरे 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 अपने शरीर के डील डॉल में बढ़ना चालू कर देता है और वो बच्चा बढ़ता बढ़ता 20 साल का एक जवान बच्चा बन करके खड़ा हो जाता है, जवान बन जाता है वो बच्चा। 20 साल पहले वो कितना था? छोटा सा था, लेकिन 20 साल के बाद वो लंबा चौड़ा हो जाता है। कई बार हमारे जीवन ऐसा नहीं होता। हम 20 साल से विश्वासी हैं, लेकिन हमारा जीवन अभी भी वैसा ही की वैसा ही है। हम आज भी उस छोटे बच्चे के समान दूध मांग रहे हैं। हमारा आत्मिक मनुष्यत्व, अंदर भीतरी मनुष्यत्व हालेलुया बढ़ा नहीं है। हमारा भीतरी मनुष्यत्व अभी तक उतना ही है। एक जन्मा हुआ बच्चा 20 साल बाद भी एक छोटा सा ही रहे, दूध पीता रहे, तो कैसा लगेगा? कहीं तो गड़बड़ हो। हमारा आत्मिक मनुष्यत्व, हमारे अंदर मनुष्यत्व बढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे हम शरीर के डील डॉल में बढ़ते हैं कलीसिया, और हमारा बढ़ना स्वभाव के हम बढ़ते हैं और बढ़ना जरूरी है, वैसे हमारा अंदर भीतरी मनुष्यत्व भी बढ़ना चाहिए। अंदर परमेश्वर के भीतरी मनुष्यत्व उस समय बढ़ेगा जब आप प्रार्थना में रहेंगे, परमेश्वर के पवित्र वचन में ध्यान देंगे, वचन को पढ़ेंगे, संगति करेंगे, उपवास रखते हुए, पूरी उसकी आत्मा और सच्चाई से उसके रास्ते पे चलते हुए आप अपने भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत होते चले जाओगे। जब आप भीतरी मनुष्यत्व में बढ़ेंगे, तभी आप परमेश्वर के अनुग्रह में सारी आशीषों को पाएंगे और उस दुष्ट से भी जय पाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि भीतरी मनुष्यत्व में बढ़ते जाओ। 17 वचन में आपके लिए पढ़ूंगा जी। 17 वचन। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय से, और परमेश्वर का वचन कहता है मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल में, हमारे हृदय में बसना चाहिए, आत्मा के रूप में, क्योंकि उसका वचन कहता है तुम नहीं जानते तुम्हारी देह मेरा मंदिर है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, ये क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर वास करती है? परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर वास करती है और परमेश्वर का वचन कहता है वो कब वास करेगा? विश्वास के द्वारा। विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में वास करे। विश्वास के द्वारा यीशु मसीह पवित्र आत्मा में होकर आपके और मेरे दिल में वास करेगा। हालेलुया। और पढ़ेंगे आगे कि तुम प्रेम में, और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर। हालेलुया। प्रेम में जड़ पकड़ना परमेश्वर का वचन कहता है। आज मसीहियत में प्रेम की घटी है, पास्टरों में कमी है प्रेम की, और प्रेम ना होने के कारण आज एक पास्टर दूसरे पास्टर से, एक विश्वासी दूसरे विश्वासी से, और जलन की भावना है, क्रोध की भावना है, लड़ाई झगड़े की भावना है, क्योंकि प्रेम नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है प्रेम में जड़ पकड़कर। एक पेड़, अगर हम जो बड़ा बढ़ने वाला पेड़, उसको हम एक पेड़ को हम गमले में लगा देते हैं और एक पेड़ को मिट्टी में लगा देते हैं, जमीन में लगाते हैं, और जब गमले वाला जो पेड़ है वो थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन उसे जब जमीन नहीं मिलेगी, उसकी जड़ नीचे जाने की मजबूती के लिए जब उसको जगह नहीं मिलेगी, तो गमले वाला पेड़ क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। लेकिन जो मिट्टी में लगा हुआ पेड़ है, उसकी जड़ नीचे 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 मिट्टी में जाते 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 वो अपनी
पूरी पकड़ को मजबूत कर लेगा, फिर वो पेड़ क्या होगा, खड़ा रहेगा। फिर चाहे बारिश ना भी हो तो भी उसको अपनी नीचे की जो है जड़ से अपने लिए पानी ले लेगा, वो सूखेगा नहीं। फिर आंधी आए चाहे तूफान आए, उससे कुछ फर्क नहीं होगा, वो खड़ा रहेगा, क्योंकि उसकी नींव मजबूत है। लेकिन जो गमले में लगाया हुआ है उसकी नींव मजबूत नहीं है। जो गमले में लगाया हुआ है वो सूख जाएगा, हवा तूफान चलते गिर जाएगा, लेकिन मिट्टी में लगा हुआ वो स्थिर रहेगा। कलीसिया हमारी, परमेश्वर का वचन कहता है, हमसे बातें करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रेम में जड़ पकड़कर मजबूत हो जाओ। हमारी जड़ें प्रेम में होनी चाहिए, और जब प्रेम में हमारी जड़ें होंगी, वो प्रेम से हमारे लिए सोता लेकर के आएगा, और वो सोता प्रेम का हमारे जीवन में प्रेम ही रहेगा। जब जड़ पेड़ की नीचे जाती है, वो नीचे से अपने लिए पानी इकट्ठा कर लेती है, अपने लिए पोर्शन इकट्ठा कर लेती है। हमारा प्रेम में, परमेश्वर के प्रेम में हमारी जड़ें होना जरूरी है, ताकि हमारा जीवन प्रेम में हो और हम हर किसी से, हालेलुया, प्रेम में रहें। हर किसी से प्रेम करें, हर किसी के साथ में अपनापन रखें, हर किसी के साथ में मेल मिलाप और शांति से रहें। परमेश्वर का वचन कहता है प्रेम में जड़ पकड़ते जाओ, प्रेम में जड़ पकड़ो, क्रोध में नहीं, लड़ाई में नहीं, झगड़े में नहीं, प्रेम में, हालेलुया, प्रेम में जड़ पकड़ते जाओ। आगे पढ़ो बेटा। सब पवित्र लोगों, और परमेश्वर का वचन कहता है सब पवित्र लोगों के साथ भली भक्ति समझने की शक्ति, और परमेश्वर का वचन कहता है भली भांति अच्छे से, ढंग से, हाँ, समझने की शक्ति पाओ। परमेश्वर का वचन कहता है शक्ति पाओ, समझने की शक्ति पाओ, हाँ, कि उसकी चौड़ाई, और सुनो, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी चौड़ाई और लंबाई, और उसकी जो लंबाई और ऊंचाई, और उसकी ऊंचाई और गहराई, और परमेश्वर की गहराई कितनी है इसका तुम अंदाजा लगाओ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई, उसकी ऊंचाई और उसकी गहराई को नापे कलीसिया। हालेलुया। परमेश्वर की लंबाई, परमेश्वर की ऊंचाई, हमें परमेश्वर के पवित्र वचन और उसकी संगति में बढ़ते जाना, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की लंबाई, चौड़ाई और गहराई में बढ़े कलीसिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अनुग्रह करे। आगे पढ़े बेटा। और मसीह के उस प्रेम को जान सको, और परमेश्वर का वचन कहता है मसीह के प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, और परमेश्वर का वचन कहता है जो ज्ञान से परे है। परमेश्वर का जो प्रेम है ना, वो हमारी बुद्धि और हमारी समझ से कहीं बड़े ज्ञानवान लोग हैं इस दुनिया में, बड़े शास्त्री लोग हैं इस दुनिया में। वो कहते हैं कि हमसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं, हमारे इतना बाइबिल का ज्ञान कोई नहीं, और सब अपने अपना प्रकाशन दे करके अपने आप को ज्ञानी हासिल जो साबित करने में लगे हुए कि मेरे पास प्रकाशन ज्यादा है, मेरे पास ज्ञान ज्यादा है, मेरे पास बाइबिल की शिक्षा ज्यादा है, और सब अपने अपने प्रकाशन में, अपने ज्ञान में, अपनी बुद्धि में और अपने आप को ये साबित करने में लगे कि बस हमारे पास ही सब कुछ है। लेकिन परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि ज्ञान से भी बढ़कर है वो मसीह का प्रेम है। प्रभु यीशु मसीह के पास में, और उन्होंने कहा कि हमें बताइए कि व्यवस्था में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है। प्रभु ने कहा कि व्यवस्था में सबसे बड़ी आज्ञा यह है कि तू अपने परमेश्वर से अपने समान क्या कर प्रेम रख, अपने पड़ोसी से अपने समान क्या रखना, प्रेम रखना। हालेलुया। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। प्रेम, यीशु मसीह ने सारी व्यवस्था को एक बात में रख दिया शास्त्रियों के सामने। प्रेम, मसीह के प्रेम में हमें बढ़ना है कलीसिया, और सारे ज्ञान से बढ़कर है प्रेम। आज ज्ञान में मत दौड़िए, ज्ञान सबके पास है। कोई आज किसी की सुनने के लिए नहीं चाहता है। वो कहता है मेरे पास ज्ञान ज्यादा, वो कहता है मेरे पास ज्ञान ज्यादा। सब सुनाने की इच्छा रखते हैं, जाहिर करते हैं अपनी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आप मसीह के प्रेम में बढ़िए, मसीह के प्रेम में आगे बढ़िए। हाँ, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। और परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया। परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण होना है।
परमेश्वर जहां तक हमें भरना चाहता है, जहां तक परमेश्वर हमें भरपूर करना चाहता है, वहां तक हमें परिपूर्ण होते चले जाना है। परमेश्वर की परिपूर्णता तक हमें जो है पहुंचना है कलीसिया। परमेश्वर की भरपूरी तक हमें जो है पहुंचना है और उसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई तक पूरी रीति से आप पहुंचे कलीसिया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की भरपूरी तक पहुंचे, और जब आप परमेश्वर की भरपूरी तक पहुंचेंगे, परमेश्वर हमें आशीषों को देगा। परमेश्वर हालेलुया आपको अनुग्रह करे, आपको आशीष करे। वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, मैंने आपके सामने शॉर्टकट में रखा है, और परमेश्वर आपको आशीष करे, मैं प्रार्थना करूंगा। स्वर्गीय परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं सुंदर समय के लिए। प्यारे प्रभु, जितने भाई बहन परमेश्वर इस पवित्र वचन को सुनते हैं, उन सब पर अपना अनुग्रह कर दीजिए, सब पर तेरा अनुग्रह छा जाए। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, हालेलुया हालेलुया, जितने लोग इस वचन को सुनते हैं, सब पर परमेश्वर पिता हालेलुया अपनी प्रेम की शक्ति उड़ेल दे, और अपने महिमा में धन से सारी जरूरतों को पूरा कर दीजिए। और मेरे परमेश्वर हालेलुया हर एक आत्मा में भरपूर होकर तेरी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई को पूरी रीति से परमेश्वर जान सके। और परमेश्वर पिता हालेलुया ओ रबा सिंदारा रबा रिखरिया रबा रबा, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हर एक पर तू अपनी अनुग्रह, अपनी दया कर दीजिए। कलीसिया के प्रत्येक भाई बहनों पर प्रभु तेरी दया हो। हर एक के कलीसिया के परमेश्वर, हर एक परमेश्वर जो तेरे वचन को सुनते हैं, हर एक पर परमेश्वर पिता अपनी चंगाई की सामर्थ उड़ेल दीजिए। हालेलुया, कोई भूखा ना रहे, कोई परमेश्वर बीमार न रहे, कोई समस्या और तकलीफों में न रहे, और जो हैं और इस वीडियो को देखते हैं, यीशु के नाम में उनके जीवन में सामर्थ उतर आए। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में उन पर आशीष आ जाए। यीशु के नाम में चंगाई की सामर्थ आ जाए। यीशु के नाम में उनके जीवन से दुष्ट आत्माएं दूर हो जाए। हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर अद्भुत और आश्चर्य कर्म कर दीजिएगा। आपके हाथों में सौंपते हैं ये वीडियो प्रभु जी, बहुत से लोगों के लिए आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी का कारण हो। ब्लेस करो, ब्लेस करो हमारी विनतियों को सुनो। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।